ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घर में बेटा नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो घर में पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र नहीं चाहता हो। किस लिए कामना करी जाती है? एक पुत्र की कामना इसलिए करी जाती है कि हमारा जब अंत समय आए, हमारी अंतिम अवस्था आए, हमारे प्राण छूटने का समय आए और हमारे जब प्राण छूट जाए तो कोई तर्पण कर दे, कोई तिलांजलि दे दे, कोई श्राद्ध कर दे। अग्नि देने वाला तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे घर में एक ऐसा जन्म ले ले, हमारे घर में कोई ऐसे एक ऐसा पैदा हो जाए, एक ऐसा कोई जन्म ले ले जो हमको अग्नि इस शरीर को दे दे। पर शिव महापुराण की कथा कुछ और कहती है। डीले कम करके प्लेन करो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अग्नि देने वाला तो बहुत संसार में लोग मिल जाएगा, अंतिम संस्कार करने वाले भी ढेरों लोग संसार में मिल जाएंगे, पर अज्ञानता को मिटाने वाला संसार में बहुत कम मिलेगा। इसलिए परमात्मा से, ओगरदानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी से, अविनाशी से, शिवजी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में अगर कोई जन्म ले तो ऐसा ले जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की राह को प्रशस्त कर दे और हमारा मार्ग सुलभ कर दे। जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान की राह प्रशस्त कर दे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसा कोई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में जन्म। और यदि हमको ऐसा ना मिले, डीले कम कर दो, प्लेन कर दो, डीले कम कर दो, यदि हमको हमारे घर में भी अगर ऐसा कोई जन्म नहीं ले तो फिर प्रयास करो कि शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से कोई आपको और हमको ऐसा मिल जाए। भगवान शंकर की कृपा से आपको और हमको संसार में कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई ऐसा संत, साधक, उपासक मिल जाए जो हमें अज्ञानता से दूर कर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करके परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान की चौखट तक छोड़। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, संसार सागर में जन्म लेना सरल है। कोई आप पुण्य करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। भगवत भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। इस मृत्यु सागर में आपका जन्म हो जाएगा, संसार सागर में आप जन्म ले लेंगे। पर मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, मृत्यु लोक में पैदा हो जाना, जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म कर देना
कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग प्रभु का स्मरण करें। ये संसार में जन्म लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवत भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत स्मरण करना, भगवत नाम लेना, भगवत कीर्तन करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बाबा डोर है तो छड़ी नाम खटी जावागी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। तो मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवत नाम ये जपना कठिन है, बहुत कठिन। किसी मंदिर, कल कथा में कहा था कि किसी मंदिर में पहुंचना सरल है, किसी तीर्थ में जाना सरल है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, किसी पवित्र नदी के तट पर जाना सरल है। ये सब कुछ सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, पर कठिन है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को परमात्मा से लगाना, भगवान से लगाना। आप और हम तीर्थ तक तो पहुंच जाते हैं, आप और हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन, ये चित्त, ये हमारा हृदय भगवान तक नहीं पहुंच पाता, दिल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, झोली पसारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती कर कर बाबा से खूब मांगते हैं और बाबा से मांग कर चले भी जाते हैं। ऐसा कौन है जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आया और जिसने बाबा से नहीं मांगा? कई महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ तो कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। पर एक माँ और एक बाप, एक पिता और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये चाहती है कि मेरा बच्चा, तुम खुद अंदाजा लगाओ, प्रयास करो, प्रैक्टिकल करके देखो, पूरा की पूरा पैसा ले जाकर तुम अपनी पत्नी को दो और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना। माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से लेकर क्यों चलाएं, हम बेटे से लेकर क्यों चलाएं, हम दूसरे से लेकर क्यों चलाएं? माँ बाप कहेंगे कि हम घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे लें, हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम, तो कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है
दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत, दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। परशु महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर थोड़ी ना जा रहे हो। आप किसी के दूसरे के चौखट पर क्यों ना जा रहे हो? आप किसी के दरवाजे पर थोड़ी ना पहुंच रहे हो, तो खुद के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने परमात्मा के पास पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं। किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है, आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर कहो, अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोलिए। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है, आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना, आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आओ। मत तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मन को भटका रहे हैं। कल किसी एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए? ये बात हमने पहले कही थी, वो जान कर पूछा कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए। हमने कहा जितनी तुम्हारी उम्र हो उतनी गाड़ी की स्पीड रखो। जितनी तुम्हारी उम्र है, 18 साल के हो तो 18 स्पीड रखो, 50 साल के हो तो 50 स्पीड रखो, और 60 साल के हो तो 60, 80 साल के हो तो 80, और 90 साल के हो 90। तुम्हारी जितनी स्पीड हो उतनी स्पीड आप रखिए। आपकी जितनी उम्र हो आप उतनी स्पीड रखो, जितनी आपकी उम्र उतनी आपकी स्पीड। बच्चे कहें कि हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई बुजुर्ग कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है। तो जितनी स्पीड आपकी हो उतनी स्पीड में आप गाड़ी चलाओ। शंभु रे बाबा, आपकी उम्र हो उतनी स्पीड रखिए। 18 साल के हो तो 18 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 20 साल के हो तो 20 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 50 साल के हो तो 50 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। श्रीवास्तव जी कितने साल के हैं? 55 तो 50 की चलाना, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं दौड़ाना अपने को। जितनी स्पीड अपनी
उम्र के अनुसार अपनी उम्र के हिसाब से स्पीड गाड़ी की रखी। बहुत तेज अपने को नहीं दौड़ना। आज लोग इतना तेज दौड़ रहे हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि मनुष्य की देह को खिलौना समझ रखे। मानव की देह को खिलौना समझ लिया, मनुष्य की देह को केवल खिलौना मान लिया, केवल खिलौना। किसी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, एक बच्चे के लिए कितने कितने मंदिर में जाकर प्रणाम किया होगा। एक माता पिता से पूछो कि एक बच्चे के लिए उसने कितनी जगह पर अपना सिर रगड़ा होगा। रात भर जाग कर अपने बच्चे को गोदी में लेकर एक माँ बैठी रही पूरी रात, और वो बच्चा 2 मिनट में घर से गाड़ी लेकर निकला, अब भी आया, जो स्पीड में गाड़ी चलाई, और मालूम पड़ा कि उसने अपनी उम्र से ज़्यादा स्पीड में चला ली, तो मालूम पड़ा निकल समाप्त हो, समाप्त हो। अब एक माँ से पूछो, एक पिता से पूछो, एक भाई से पूछो, एक सखा से पूछो कि जो चला गया उसको कितना मिस किया जा रहा है, कितना याद किया जा रहा है। कितना स्मरण उसका किया जा रहा है, कितना उसको पूछा जा रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था परमात्मा ने दी है, और वो चारों अवस्था किसी ना किसी रूप में परमात्मा के भजन के लिए दी। अपना कर्म करने के लिए, कर्म भी करो, भजन भी करो। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सर्विस छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना, कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा है, ना घर छोड़ूंगा, ना व्यापार छोड़ूंगा, ना नौकरी छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना मैं कोई बाबा बनूंगा, ना मैं कोई जोगी सन्यासी बनूंगा, ना मैं तपस्वी बनूंगा, मैं तो घर में रहकर मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परमात्मा का हो जाऊंगा, और परमात्मा मेरा। मैं भगवान का और भगवान मेरा। घर छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। परिवार छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। रिश्ते नाते दूर करने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। पत्नी बच्चों को छोड़ दोगे तो क्या भगवान मिल जाएगा? नहीं। हमने बहुत बड़े बड़े महाराजों को भी देखा है, वो अपना अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी भी उनको ये लगा हुआ है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन, तो फिर महाराज बने ही क्यों? हमारे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, हमारे जाने के बाद ये कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो हर साथ किसने दिया? उस परमात्मा ने। तो फिर वो उत्तराधिकारी भी वही ढूंढेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी ना किसी को लाकर फिर बिठा देगा जो उसके अधिकारी होगा, जो उस जगह का अधिकारी है, जो परमात्मा को जानता हो, समझता हो, साधता हो, परमात्मा की भक्ति में जो डूबा रहे, धन में नहीं, वैभव में नहीं, संपदाओं में नहीं, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा।
और आज के ज़माने में कोई कहे तुमसे कि तुम ये सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। हम घर में रहकर भगवत भजन कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत मंत्र का जाप कर कर, चाहे राम जपेंगे, चाहे कृष्ण जपेंगे, चाहे शिव जपेंगे, चाहे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, पर हमारे परमात्मा को हम भजकर परमात्मा के होंगे और परमात्मा हमारा होगा। हम परमात्मा और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे परिवार के भरोसे हो, के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित होकर, उसको अपना बनाकर, अपन उसके होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। भगवान को साथ अपनी मानव की देह, अपना मानव का शरीर, अपना मनुष्य की देह श्रेष्ठ बनाए, मानव का शरीर श्रेष्ठ बनाए। जो मिला है बड़ी मुश्किल से तो हो सकता है कि हमें भेजा उसने अपने भजन के लिए और हम लग गए अपने काम में। हम मानते हैं कि घर संभालो, परिवार संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सब कुछ संभालो, पर साथ में उस परमात्मा का भजन भी बहुत जरूरी है, उस परमात्मा का स्मरण भी बहुत जरूरी है, मंत्र जाप भी बहुत जरूरी है, नाम कीर्तन भी बहुत जरूरी है, स्मरण भी बहुत जरूरी है, भगवत भजन भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम जाप, थोड़ा सा कीर्तन बहुत। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि 24 घंटे आप भगवान के मंदिर में बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि तुम 2-4 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो। इस व्यासपीठ ने केवल इतना कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लोटे में जब तक जल रहे उतनी देर मंदिर में रहो और वापस निकल लो। बहुत है। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, हाथ धोए, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, उतनी देर बाद फिर अपने घर की और अपने गंतव्य की ओर, अपनी ओर, अपने घर की ओर चल दो। फिर अपने को नहीं रखना, फिर अपने को नहीं रखना, उतनी देर बाद। अब तुम्हारे उधर ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे इधर तो बहुत ही, मध्य प्रदेश में जरा मालवा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में होता है। क्यों साहब, बैंड बाजा कहाँ का लाना है? छोरे की शादी में, लड़के की शादी है, बैंड कहाँ का करना है? कहा साहब वहाँ का बैंड बड़ा प्रसिद्ध है, अपन तो वहाँ का करके लाएंगे। चलो ठीक है। हलवाई, कैटरिंग, भोजन कहाँ का अच्छा है? कहा साहब वहाँ का भोजन अच्छा है, वहाँ का हलवाई अच्छा है, तो अपन वहाँ का हलवाई लाएंगे। ठीक है। लाइट सिर पे लेके चलते हैं, लाइट कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वो उधर की लाइट अच्छी है। आप जितने बैठे हो ना, तुम्हारे भी गांव का कुछ ना कुछ अच्छा है।
साहब छोरे की शादी करना है, फिर तो क्या साहब छोरे के लिए कपड़े, तो कहा वो वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत जोरदार दर्जी है और दूल्हे के कपड़े अच्छे बनाता है, ठीक है। फिर कहा घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठेगा, घोड़ी वो कहाँ की अच्छी है, तो कहा साहब वहाँ की घोड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार घोड़ी है, एकदम बढ़िया नाचे कूदे और अच्छी चले। बस तो फिर अब घोड़ी वहाँ की कर। बैंड वाले के यहाँ गए, बैंड बुक कर लिया। लाइट वाले के यहाँ गए, लाइट बुक कर ली। हलवाई के यहाँ गए, हलवाई बुक कर लिया। कैटरिंग वाले के यहाँ गए, कैटरिंग की व्यवस्था बुक कर ली। कपड़े वाले के यहाँ गए, बोलो कपड़े बुक कर लिए। अब पहुँचे घोड़ी वाले के। साहब हमने सुना है तुम्हारी घोड़ी बहुत जोरदार है। हाँ साहब, सब जगह प्रसिद्ध है। तो हमारे लड़के की शादी है तो हमको तुम्हारी घोड़ी चाहिए। दे दूंगा, मना नहीं है, दे दूंगा, पर पहले मुझे बताओ कि लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा हम घोड़ी लेने आए कि छोरी लेने आए? हम तो यहाँ घोड़ी लेने आए, तुम पहले बताओ लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जोरदार है। फोटो दिखा दिया उन्होंने मोबाइल में, कहने लगे साहब जी लड़के का फोटो है नहीं जोरदार बढ़िया? कहने लगे हाँ साहब बहुत जोरदार। तो कहा कि अब घोड़ी, तो कहा घोड़ी तो मैं दे दूंगा, घोड़ी तुम्हारी बुक भी कर लूंगा, पर दिक्कत एक है लड़के का, इसलिए पूछ रहा हूं कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती है, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी इसके हाथ पैर तोड़ देगी। पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, अब याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूं जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी। तो कहा ठीक है, तो तुम्हारी घोड़ी बुक कितना में? तो कि 50,000 रुपये में घोड़ी बुक करी। ठीक है। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना घोड़ी 3 बार उचकेगी। संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, संभल गया तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहेगा। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद करिया है, बैंड पसंद करिया है, कैटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल सब पसंद कर लिया, पर बेटा घोड़ी पसंद करी, पर वो घोड़ी 3 बार उचकेगी। लड़का बोला पिताजी काहे चिंता करते हो, मैं हूं तो सही, संभाल लूंगा। अब ये इंतजार कर रहा था कि कब उचके, और घोड़ी भी समझदार थी, हर कहीं थोड़ी ना उचक जाऊंगी। घोड़ी ने देखा कोई ने कुर्सी लगाई, दूल्हे को माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, इतनी देर में घोड़ी उचक गई। जो उचकी तो इसको मालूम था उचकी है, तो पकड़ लिया चमके, पर वो कुर्सी वाला फिर इसने विचार करा अरे साहब बेचारे को लग गई, हमारा बीआई जी था है, हमारे यहाँ की हमारे रिश्तेदार था और उसको लग गई साहब, घोड़ी उचक गई। फिर आगे गए तो ये सोचा घोड़ी अब उचकेगी, पर घोड़ी समझदार थी, हर कहीं नहीं उचकती थी। फिर उसने देखा कि 3-4 आगे नाच रहे थे, 3-4 पीछे नाच रहे थे, उचक गई। आगे वाले को भी पटक दिया, पीछे वाले को भी पटक दिया। अब तीसरी बारी थी और घोड़ी ने देखा कोई नहीं है, सब इधर उधर है। इतना में घोड़ी जोच की जम के पटका तो पटका, जो पांव में थे लगे हुए, जिस पे पांव रखकर बैठा था दूल्हा, वो में पांव फंस गया और घोड़ी आगे और दूल्हा ओंधा बड़ा, सब दूर से घिसा पिटा, शरीर पूरा, हाथ पैर सब टूट गए। शादी होने वाली थी,
घर में पट्टा पट्टी बांध के पूरा पड़ा हुआ था, घोड़ी देखा। तो ये शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा। अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़ गए। उचकेगी अहंकार। ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो उचकता है, अरे मैं सामने पट लूंगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये उचक रहा। अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियाँ चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ। उचक रहा। अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा जीवन अच्छा चले, श्रेष्ठ चले। हम भटक रहे हैं। अगर कथा में आने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, इतने बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, महात्मा, महंत, संत बन गए, और फिर विचार करें कि मेरा गादी पर बैठेगा कौन। मतलब तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने हर चीज की चिंता लगी हुई है, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा। तो तुमसे तो अच्छा एक साधारण सा रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 100 रुपये कमाता है, परिवार का पालन करता है, और रिक्शे पर भी चैन की नींद लेता है, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। कल का कल देखा जाएगा, जो होगा। किसने देखा कल, किसको मालूम है। तुमको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही है, तुमको नहीं, तुमने तो टिकट कर, क्योंकि इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता जितनी जल्दी तुम्हारे, तुमको मालूम, तुम तो चल दी, तुम्हारा टिकट हो गया, तुम तो चल दी बढ़िया कि अपन कथा में नहीं, अपन तो कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, अपन तो बाबा के धाम जा रहे हैं। तुम तो आ गए, तुम्हें मालूम ही नहीं था, पर बाबा ने तुमको लाकर यहाँ बिठा दिया, किसी को यजमान बनाकर बिठा दिया, किसी को यहाँ बिठा दिया। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदारता, उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। किसको मालूम कहाँ जाना है, कौन को मालूम। और मेरे बाबा ना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, नांगल के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएगा समय, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब आएगा, और हम अहंकार में, काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, हर एक में हम बहुत उचकेंगे, बहुत उचकेंगे। पर संभलना आपको और हमको है, साधना आपको और हमको है। और जब आप और हम संभलें, साधें, तो फिर
हमारा बाकी का जो जीवन है वो श्रेष्ठ निकल सकता है। बाकी का जीवन, उस जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कथा कह रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई, शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती, क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है? यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जम के। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों साहब हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ, बोतल चढ़ रही है ना। ये डॉक्टर ने कहा देखो प्राण मत खाओ, चुप रहो, शांति रखो, बोतल चढ़ रही है ना, इसमें सब है। फिर एक व्यक्ति आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, अच्छा था। उसने देखा साहब तुम्हारे शरीर में जब से ये तुम घर से चले थे जब बहुत बीमार दिख रहे थे, पर ये बोतल लगने के बाद तुम्हारा शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा है। दूसरे ने कहा इसने तो कुछ खाया ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि इसके शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा है। और दूसरा समझदार था, उसने कहा ये जो बोतल है, इस बोतल में जो पानी है वो पानी पूरे शरीर को पेट भर देता है, ऊर्जा दे देता है, एनर्जी दे देता है, भोजन की जरूरत नहीं पड़ने देता, वो शरीर को संभाले रखता, कमजोरी दूर कर देता। और यही है भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी ने अंदर समाहित कर लिया था, समाहित। शिव जी ने कहा, शंकर भगवान को लगा, भगवान शंकर के मन में आया, शिव जी के मन में आया, भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन
इनको जपेगा क्या होगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने डमरू का नाद किया और डमरू का नाद कर कर उस नाद में से एक शब्द प्रकट हुआ। वो शब्द गर्जना कर दिया कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी है पार्वती, अगर संसार के लोग केवल मां पार्वती का स्मरण करेंगे तो उनको कुछ भी अगर भोजन को भी ना मिले तो उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, उनका प्राण नहीं छूटेगा। यदि मेरे भगवान शंकर के पूरे शरीर के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है, मेरे देवाधिदेव महादेव के पूरे शरीर में अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में यह पूरा विश्व समाया हुआ है, जलचर थलचर वायुचर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण उस शरीर में जितना विश्व समाया है सबका भरण पोषण करने का बल मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी रखती। पार्वती का चार नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय एक शरद। ये श्राद्ध विराम हो जाएगा। अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम सर्दी आने से पहले उसका स्मरण करते, हम उसका स्मरण करते। क्या केवल 4 नवरात्रे क्यों? मां जगत जननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। 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 गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना
सब गाइए। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। 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 गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर बिना भव पार नहीं। गौरी शंकर बिना भव पार नहीं। गौरी शंकर बिना गौरी शंकर बिना भव पार नहीं। 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 गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज प्रदोष के दिन आप और हम सभी ऑनलाइन इस शिव महापुराण की कथा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जब तेरी माला वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पवित्र कथा भगवान शंकर की वर्णन कर रही है। शिव पर आश्रित माँ पार्वती जी का स्वयं का नाम, माते शक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी माँ अम्बे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। नवरात्रे आएंगे, प्रारंभ होंगे। उस नवरात्रे में आपकी बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं तो माँ जगत जननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शरदी नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना माँ अम्बा जगदम्बा की भी शिव के साथ करो। माँ पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। और फिर निवेदन करूं आप सभी को
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर या कथा के पंडाल में बाबा कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहें देवर्षि नारद माँ पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहाँ है, पत्रों में आया है एक पत्र, उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। नारायण, एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है, तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर का पद प्रदान कर दे, वो कुबेरेश्वर बाबा ही हो सकता है। फिर कहा संतान तो शिव। जब भगवान कृष्ण आराधना करते हैं भगवान शंकर की गर्गाचार्य बाबा जी के कहने पर, 11 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपनी रानी के साथ में बैठकर, तो एक एक रानी को 11 संतान शिव की कृपा से प्राप्त हो, शिव की कृपा से। तो क्या वो तुम्हें संतान नहीं दे सकते? फिर कहा संकट की घड़ी से कौन निकाल सकता है? तो मार्कंडे बाबा के तो प्राण छूटने का समय था, राजा श्वेत के तो प्राण छूटने का समय था, प्राण जाने वाले थे, संकट की घड़ी थी, शिव को पुकारा, शंकर भगवान ने संकट काट दिया, दुख काट दिया। कौन ना? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू ना बोड़ी, मेरी लगी परिधीनो।
पितृपक्ष की, उससे आप दिल से प्रार्थना कर कर, हृदय से अपनी बात कहकर, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, शिव की कृपा, एक घी का दिया, किसी भी वृक्ष, पीपल हो, बट हो, जो 5 वृक्ष पितरों के बताए गए हैं, पंच, शमी, बेल, पीपल, बट, आंवला, या ना हो तो तुलसी का क्यारा, प्रदोष काल में अवश्य लगाओ। शिव से प्रार्थना करें, बाबा को दिल की बात करें, सुनेगा। कुछ ना बने तो हाथ जोड़कर महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। आप दिल से उसको कुछ कहेंगे, वो सुनेगा, सुनता है। पार्वती मैया का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद, भाग्य बताना कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता है। एक वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी भाग्य। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महाकाल। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देवऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी
इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त होगा। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना, बता दिया। फिर एक बात कह दी हिमालय राज जी ने कि अगर ये सारे अवगुण किसी में हो और उसमें एक गुण हो तो वो सारे अवगुणों को दबा देता है, वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा? हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। शंकर की आराधना, हाँ। महाराज नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अब लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करे माँ पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करे माँ पार्वती जी, ये माने। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सीहोर में कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। जो सीहोर में रहते होंगे वो बात को जानते होंगे, है ना। कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया, उसने एक ग्राउंड था, चर्च ग्राउंड, उस चर्च ग्राउंड के अंदर उसने ढेर सारी साइकिल रख दी और सूचना कर दी कि मात्र कुछ रुपए में 2000, 1500 कुछ रुपए में साइकिल। फिर सूचना कर दी कि फ्री। साइकिल की दुकान जितनी थी सीहोर में, एक दुकान में भीड़ नहीं, और जहां फ्री मिल रही थी ढेर भीड़। उसको तो कहना ही नहीं पड़ी कि उठाओ, लोग साइकिल सिर पे रख रख के एक एक की जगह 4 ले गए। फ्री में साइकिल मिली तो लोग इकट्ठे हो गए, और अगर वही फ्री में मेरे देव अधिदेव महादेव का अगर कहीं छावनी में, कस्बा में, गंज में और पूरे सीहोर में कहीं भगवान की अगर भजन संध्या हो रही हो तो कोई आएगा? 10 बजे तक माइक पे चिल्लाते रहेंगे, इतने बड़े गायक कलाकार आए हैं, इनने ये सीढ़ियाँ निकाली, ये गायन कराए, और आज हमारे यहाँ कस्बा में, मंडी में, छावनी में, गंज में उनकी भजन संध्या होगी। पूरे सीहोर में अनाउंसमेंट होता है, तुम्हारे पूरे नगर में अनाउंसमेंट होता है, तो भी गिने चुने लोग उस भजन संध्या में पहुंच पाते। तो विचार करिएगा जरा, समझिएगा जरा। आज का व्यक्ति अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, कलेक्टर बनाना पसंद करता है, सब कुछ बनाना पसंद करता है, पर आज का व्यक्ति अपने बच्चे को नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस नहीं बनाना पसंद करता। तुम नहीं चाहते कि वो बने,
बेटा रोज रोज सुंदरकांड में जाएगा तो चिल्ला दोगे, कहां जा रहा है सुंदरकांड में? अरे क्या बाबा बनेगा? कहां जा रहा है? मंदिर। क्यों? क्या महात्मा बनना है? मंदिर जाना पसंद नहीं आएगा। पर वही तुम्हारा बेटा 4 दोस्तों के साथ अगर किसी होटल में बैठकर खा रहा होगा तो तुम कह दोगे एजुकेटेड है, सब अच्छा है, खान दो। अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा बहुत खाए पिए चलेगा। पर भजन में अच्छा नहीं लग रहा है, संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा, सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे उन्होंने एक माला खूंटी पर रखी थी, एक ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया, आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहाँ गया? तो कहा वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते हो। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया, ना हमको महल दिया, हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं, और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हर महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ हर हर महादेव कर रहे हैं, हम हाथ जोड़कर कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, राम राम। अरे भैया मेरे मालिक ने पूरा शरीर दिया है, मेरे मालिक ने पूरा डिपार्टमेंट दिया है। जब पूर्ण शरीर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पूर्ण तरह से आप शिव को नमन क्यों नहीं कर सकते? पूर्ण तरह से आप राम राम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से जब 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव होना चाहिए। उसने एक हाथ तो नहीं दिया, उसने तो पूरा दिया, पूरा शरीर दिया। पूर्ण शरीर जब उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर, पूरा शरीर यदि उसने दिया है,
पूर्ण शरीर उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर यदि उसने दिया है तो पूर्णता से भगवान का भजन करो, पूर्ण तरह से भगवान को धन्यवाद दो।